अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो है 15 अक्टूबर के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और हम बात करेंगे आज के शानदार सेशन के बारे में और ये क्या हैरान कुन क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीज़ों को बात करेंगे। और मैं साथ साथ कुछ कमेंट्स जो आए हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा बीच में, क्योंकि वो रिलेटेड जहां पर होंगे। तो सब में पहले चलते हैं पहली स्लाइड पर। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई है, लिक्विडिटी इज स्ट्रेंथ, एग्जिट इज स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब ये है कि मैं, अगर आप मेरी पिछली कोई 6-7 कॉलें उठा के देख लें तो जिस दिन हाई बना था, तो वो जो कॉल है उस दिन के फ्राइडे था मेरे ख्याल में, पिछले हफ्ते से पिछला वाला फ्राइडे, तो उससे एक आध दिन पहले से हम बात कर रहे थे कि यार प्रॉफिट टेकिंग शुरू करो, प्रॉफिट टेकिंग शुरू करो। मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस देती है, तो लिक्विडिटी बंदे को ताकत देती है, और उस ताकत का मुजाहरा आज हमने देख लिया। और लिक्विडिटी होती कब है, लिक्विडिटी पैदा कैसे की जा सकती है? जब आपकी स्ट्रेटजी एग्जिट की आप बना पाए, आपके पास एग्जिट की स्ट्रेटजी हो। एग्जिट का मतलब मार्केट से निकल के ताला डाल के घर चले जाना नहीं होता। एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब है प्रॉफिट टेकिंग करना, दोबारा नई पोजीशन लेना। ठीक है ना? नई पोजीशन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप जब चाहें ले सकते हैं। तो अब आपको अगर याद हो कि जब हमने एग्जिट की बात की उस वक्त इंडेक्स ऊपर जा रहा था, और जब इंडेक्स नीचे गिर रहा था, जिन 7 सेशंस की हमने बात की थी, तो उसमें मैंने कहा कि इंडेक्स स्लाइड कर रहा है मगर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। ये रोज़ाना मैं मुतवातिर बोलता रहा। यहाँ मैं उन साहब को भी ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो पूछ रहे थे यूट्यूब के कमेंट में कि यार आप इशारे जो देते हैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते। यार देखो, डायरेक्ट बात तो कॉल में हो जाती है, इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स में डायरेक्ट बात, क्लियर कट बात हो जाती है कि कहाँ से तेज़ी है, कहाँ रिस्क मैनेजमेंट है, कहाँ एग्जॉस्शन है। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बात हो जाती है। उसके बाद हम इशारे देते हैं, और वो हम दौरान सेशन से पहले, कभी सोशल मीडिया पे, कभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि वो बेसिकली इशारे क्या होते हैं, एक याद दहानी होती है कि अगर आपके जहन में कॉल की वो बातें निकल रही हैं तो थोड़ा सा याद दहानी करा दी जाए। ठीक है जी। तो जब इंडेक्स स्लाइड कर रहा था, हम आपको बता रहे थे कि देखो यार, अपॉर्चुनिटी इसमें भी मौजूद है। मैंने जिस दिन बुरी तरह मार्केट गिरी है, कल की बात है, तो कल भी हमने कहा कि यार ट्रेडिंग तो आज भी हुई है। ठीक है जी, सिर्फ सब्र के साथ हुई है, या जिनके पास पैसे थे जो लिक्विडेट हुए, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। तो बात यह है, इसका लुब्बे लबाब ये है कि जो अच्छे ट्रेडर या प्रोफेशनल स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो करेक्शनल मूव से डरते नहीं हैं, बल्कि वो करेक्शनल फेज जो होता है उनके लिए एक ज़रिया बनता है लिक्विडेशन का या पैसों का, कि वो अगर मौका आए तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और आज हमने उसका भरपूर फ़ायदा देखा। मैं पूरा दिन सुबह से मैं देख रहा हूँ, जब 2300 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली थी तो मैं देख रहा था कि लेने की बातें हो रही थी, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। मेरे ग्रुप्स पे ये डिस्कशन हो रहा था, और हमने वो सारी डिस्कशंस भी देखी। उनमें कितने स्टॉक हैं, पाक इलेक्ट्रॉन था, BOP था, कौन कौन से स्टॉक थे, मैं आपको क्या क्या याद करके बताऊँ। बहुत सारे स्टॉक थे जिस पर डिस्कशन हुई कि लिया जा सकता है, और लिया गया। हालांकि 2300 पॉइंट मार्केट ऊपर खुली थी, भरपूर अपॉर्चुनिटी मिली माल लेने की, और फिर उन स्टॉक्स ने कमोबेश लॉक किया। टैली की मिसाल ले लें तो बहुत सारे स्टॉक थे, मैं किस किस का नाम लूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में मैंने आपको कल जो स्लाइड दिखाई थी वो स्लाइड दोबारा दिखाई है, थोड़े से फ़र्क के साथ। अब वो फ़र्क क्या है, यहाँ पर फिर मैंने एक इशारा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है वो भी यहाँ दिखाया है कि मैं आखिर ये क्यों कह रहा था कि सरमायाकारी नहीं, ट्रेडिंग करेंगे। अब हम देखें ना, अब इस बात को तकरीबन 8-10 दिन तो हो गए, ये बात मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि अब हम सरमायाकारी नहीं कर रहे, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। वी आर ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टिंग। क्यों कह रहा था मैं? क्योंकि वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं मैं जब मुझे ट्रेडिंग के उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब बात तो ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने सरमायाकारी तो थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए होती है। सरमायाकारी करके, इन्वेस्ट करके हम जितना कमाते हैं, हमने ट्रेडिंग में हमको पैसा मिलने वाला था, इसलिए मैंने फोकस किया कि ट्रेडिंग करेंगे, सरमायाकारी नहीं। और ये पिछले 8-10 दिनों में मेरी हर वीडियो में आपको ये बात सुनने को मिली होगी। यही बात है, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ का बयान दिया
तो उस वक्त मैंने एक बात पोस्ट की और वो वीकेंड था, मार्केट अभी खुली नहीं थी, गिरी नहीं थी, ठीक है ना। तब मैंने क्या कहा कि मार्केट अब आदादो शुमार से नहीं बयानियों से चल रही है, ठीक है ना। ये बात मैंने कही। ट्रंप का टैरिफ बयान इसकी ताज़ा मिसाल है। सोच समझ कर चले, मुनाफा महफूज रखें, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करें। उतार चढ़ाव जो है, जिन लोगों जो लोग तैयार होंगे उनके लिए मौके हैं। ये उतार चढ़ाव जो है टेंशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज जिन्होंने माल बेचा, जिनके पास लिक्विडिटी है, पैसे मौजूद थे। तो ये इशारे नहीं है भाई, ये याद दहानियां हैं। क्लियर कट तो कह चुका हूं। अब दाएं जाने पे जो मैंने चार्ट दिखाया, कल जो चार्ट दिखाया था उसमें ये ग्रीन कैंडल नहीं थी। कल हमने सिर्फ ब्लड बाथ की बात की थी कि यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गिरावट हुई, 12,310 पॉइंट 7 सेशन में गिर गए। कल 4,000 से ऊपर पॉइंट गिर गए थे। आज क्या हुआ है? आज हमने तकरीबन शायद 7,000 पॉइंट की तेज़ी देख ली है मार्केट में। अगर आज हम देखें 7,032 पॉइंट की तेज़ी है। और अब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 3 अक्टूबर को जो हिस्टोरिक हाई बना उससे हम 7.25% नीचे आए 7 सेशन में, ठीक है जी। फिर जो 13 अक्टूबर को लो बना उससे हम, यानी कि कल जो लो बना था उससे हम तकरीबन 5% ऊपर आ गए। 165,476 की क्लोजिंग है। और मैंने यहाँ जो ये थोड़ी सी ब्लड शेड पे जो बैंडेज लगाने की कोशिश की है, इसको भी इशारा समझ लीजिए। ये इशारा क्या है? इशारा ये है कि ज़ख़म बरकरार है, अभी तो सिर्फ हमने बैंडेज की है। और ये क्यों ऐसा कह रहा हूँ अभी आगे चल के देख लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पे। देखिए, सब में पहले तो यहाँ पर मैंने अपना कोई लेवल ही नहीं दिखाया चार्ट पे। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भाई ये मेरी तवक्कुआत नहीं थी कि मार्केट 2300 पॉइंट ऊपर खुलेगी, मार्केट 7,000 पॉइंट ऊपर बंद होगी। सीधी बात है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं थी, ठीक है जी। तो मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा ऊपर परफॉर्म किया। गो के मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि देखो मार्केट ने जो लो बनाया है ये क्रिटिकल सपोर्ट पे हुआ है। तो क्रिटिकल सपोर्ट जब भी होती है तो वहाँ से बाउंसिंग पॉसिबिलिटी को हम जहन में रखते हैं, मगर ऐसी होगी, आई एम सॉरी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फालतू के क्रेडिट लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, 2 बातें की हैं यहाँ। एक तो मैंने लिखा है चार्ट पे कि याद रखिए, एक दिन की ट्रेडिंग किसी की किस्मत या रुझान का फैसला नहीं करती। मतलब आज कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी लिया और उन्होंने पैसे बना लिए होंगे, ठीक है जी। तो सारे स्टॉक ऊपर जा रहे थे, तूफान की तरह ऊपर जा रहे थे, ठीक है ना। तो लिहाजा एक दिन का ट्रेडिंग से, यानी कि अगर आज फ़र्ज़ कीजिए मैंने बहुत पैसे बना लिए, मेरे मेंबर ऐसे हैं और उन्होंने मुझे अपने ट्रेडिंग, कल की ट्रेडिंग जब मार्केट बुरी तरह गिरी थी, वो मेरे सामने शेयर की है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने पैसे बनाए थे, क्योंकि वो लिक्विडेट थे। और उन्होंने जब मार्केट नीचे खुली थी और बुरी तरह नीचे गिरी थी, उन्होंने माल ख़रीदा था और उसमें कुछ माल बेचा। फिर कल जब मार्केट बंद होने वाली थी फिर माल ख़रीदा, जो कि आज सुबह बेचा गया और सुबह बेच के दोबारा ख़रीदा गया। यार इतनी मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये तो है स्मार्ट ट्रेडर। मगर जो स्मार्ट नहीं भी थे, आज की मार्केट तो ऐसी थी किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकती थी, सीधे सीधे ऊपर जा रही थी 7,000 पॉइंट, रुकी नहीं वो। मिड डे कॉल में 12 से 1 के बीच में देता हूँ, आज तो मैंने 11 बजे कह दिया था कि यार भाई 1,62,000 के ऊपर मार्केट ऐसी है कि कल के लिए भी माल ले जाओ। ये मैंने 11 बजे कह दिया था। तो ये तमाम चीज़ें। और यहाँ पर मैंने एक और बात कही है जो बड़ी समझने की है। ये आप इसको एज अ कोट याद रखिएगा। आज से 12-15 साल पहले हमारी कॉल में हमारा एक कोट आता था कि लविंग स्टॉक या लविंग स्क्रिप इज लीथल इन दीज मार्केट। हम ये कहा करते थे कि किसी भी स्टॉक से की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना वो जो है एक ट्रेडर या इन्वेस्टर की तबाही है। क्योंकि हमें स्टॉक से मोहब्बत नहीं, हमें मुनाफे से मोहब्बत है, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पीपीएल है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो गरीबवाल सीमेंट है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नेट इक्विटी कितनी बड़ी है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम होता है। तो यहाँ पर यही बात मैंने कही है कि बिलीव मी, वी आर नॉट हेयर टू मैरी पोजिशंस, वी आर हेयर टू ट्रेड देम। मतलब ये कि आप इस बात पे यकीन रखिए कि हमें कोई मोहब्बत नहीं है, ये ट्रेडिंग है।
पोजीशन से, अपने स्टॉक से कोई नाता बांधने के लिए हम नहीं बैठे हुए यहाँ। हम यहाँ मुनाफा लेने आए हैं, मुनाफा लेके जाएंगे। हमें कोई मोहब्बत नहीं करनी पीपीएल से, या हमें ओजीडीसी से, या हमें किसी भी स्टॉक से, किसी का भी नाम ले ले। हमारे लिए सारे एक बराबर हैं। स्टॉक है जिसमें अपॉर्चुनिटी है हम एंटर होंगे, जो ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है उसमें एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद हम जहाँ उसमें एग्जॉस्शन देंगे कि हम बाहर निकल जाएंगे। मोहब्बत दिल में होगी तो माल बेच नहीं पाओगे, क्योंकि ये फितरत अल्लाह ताला ने भी बयान की है कि इंसान जो है वो अपने माल और औलाद से बहुत मोहब्बत करता है। तो स्टॉक क्या है? हमारा माल। तो अगर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे तो बेच नहीं पाओगे। और प्रॉफिट टेकिंग वही करते हैं जो स्टॉक को स्टॉक समझते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल चार्ट में आज कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, सीधी सीधी मार्केट ऊपर गई। क्रिटिकल सपोर्ट कल टेस्ट हो चुकी थी क्लोजली, उसके बाद मार्केट की बाउंसिंग जो थी वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव था। वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। जब मार्केट खुली है मैं तो आंखें मेरी फट गई। 2300 पॉइंट या 2374 पॉइंट मार्केट ऊपर थी जब ओपन पहला स्क्रीन पे मैंने वो देखा इंडेक्स। उसके बाद फिर इसीलिए मैंने जल्दी से आपको मिड डे भी दे दी, और मैंने कहा बस यार 162 के ऊपर बुलिश रहो। और मैंने मार्केट को 1,63,000 के नीचे नहीं देखा। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, मज़ेदार बाइंग हो रही थी, स्टॉक ऊपर भी जा रहे थे, फिर दोबारा मौका भी दे रहे थे। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी उस कंसिस्टेंसी में मिल रही थी। तवातुर के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी, मगर साथ में कुछ स्टॉक हमें माल बेच के दोबारा, बीओपी इसकी मिसाल बड़ी बेहतरीन मिसाल मौजूद है कि बीओपी न सिर्फ बिका, दोबारा भी लेने को मिला। फिर अगर आप देखें ओवरऑल वॉल्यूम जो है थोड़े से कल के मुकाबले में 13-14% कम है, मगर कोई मसले की बात नहीं है। मगर एक बात है इसमें कि जो मैग्नीट्यूड था आज मार्केट का, जो मोमेंटम था, उसके साथ अगर मैं देखूं वॉल्यूम को तो मुझे वॉल्यूम कम लगे। अगर उसके साथ कंपैरिजन करूं कि यार इतनी तेज़ी थी तो फिर कम क्यों है। तो जनाब ये सारी बातें थी, और मैं ये समझता हूं कि वॉल्यूम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी मुझे सेलेक्टिव लगती है कि मखसूस स्टॉक में वॉल्यूम रहा। ठीक है जी। और हालांकि 1 करोड़ क्लब में काफ़ी स्टॉक रहे, मगर वो भी मखसूस स्टॉक में रहा। तो लोगों की फोकस जो है सेलेक्टिव और टारगेटेड रहा। और फिर वही बात मैंने एंड में कही है जो मैं कह चुका हूँ कि रिमेंबर, एक दिन की ट्रेडिंग जो है हमारी जो ट्रेडिंग की या हमारी अपनी ट्रेड्स की या इंडेक्स की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रैकर पे। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए क्लोजिंग जिस स्ट्रेंथ के साथ हुई है और जो बुल्स की एंथुजियाज्म है, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट किसी तौर पे भी नीचे खुले। ऐसा लगता है कि गैप ओपनिंग स्टार्ट होगा, नाउजुबिल्ला कोई बुरी खबर से अल्लाह हमें बचाए। तो गैप ओपनिंग स्टार्ट नज़र आता है। और अगर वॉल्यूम अच्छे रहे, और अहम चीज़ एक ये है कि जो स्टॉक, जैसे आज बैंकिंग पूरा दिन इंडेक्स को पकड़ के खड़े रहे, उठा के देखिएगा ज़रा, ऑयल एंड गैस को, रिफाइनरी को, बैंकिंग को, और सिस्टम लिमिटेड के अकेले के 500 पॉइंट पूरा दिन लेके खड़ा रहा एक स्टॉक। तो अगर इस तरह के कुछ स्टॉक कल अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, सिर्फ यही नहीं कि वॉल्यूम चल रहा है, बल्कि जो ब्लू चिप स्टॉक हैं या जो पॉइंट्स डालने वाले स्टॉक हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये सब रहा तो फिर चीज़ें कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि हम ये तय कर चुके हैं, ये बात हम 2 दफ़ा कह चुका हूँ मैं, कि एक सेशन काफ़ी नहीं है कि मैं कह दूँ कि बस सब खत्म हो गया। ठीक है ना। एक सेशन कल का गिरना, एक सेशन आज का बहुत ज़्यादा बढ़ना, कल बहुत ज़्यादा गिरना, आज बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये मंदी या तेज़ी की बात से ज़्यादा वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो इसको समझते हुए मैं एक और बात यह कहूँगा कि मार्केट ने आज ना सांस तक नहीं ली है, ब्रीथ नहीं किया उसने। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल मार्केट सांस लेने की कोशिश करे? सांस लेगी तो क्या होगा? थोड़ा सा नीचे आएगी। अब कितना ऊपर खुलती है वो उसका फ़ायदा है, वो उसकी उतना उसको फ़ायदा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कल भी 1000-2000 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल जाए और उसके बाद 1000-1500 और ऊपर चली जाए, तो उसके बाद नीचे का रूम बहुत बचाएगा कि अगर वो नीचे आती है सांस लेने के लिए तो आइडियल सिचुएशन होगी मार्केट के लिए। ठीक है। ये बात मैंने यहाँ की है कि अगर मार्केट अर्ली आवर में गैप ओपनिंग सुबह दे दे, फिर अर्ली आवर में थोड़ा एफर्ट कर ले, उसके बाद ब्रीथिंग कर ले, क्योंकि जो आज का पूरा दिन है और कल का शुरू का जो घंटा है
वो तो एक जज्बाती मूव नज़र आती है, ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग पॉसिबिलिटी कल हो सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग से बिल्कुल हिचकिचाहट मत कीजिएगा, माल मिलेगा। यार पूरा नहीं बेचना यार, 20% बेच दो, 40% बेच दो, कुछ तो बेचो, पैसे तो पकड़ो ना, दोबारा माल ले लेना, दूसरा ले लेना यार, ठीक है। तो इमीडिएट टारगेट जो नज़र आ रहे हैं 166 740 नज़र आ रहा है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 168 025 इमीडिएट टारगेट बन जाए, नामुमकिन नहीं है। और ये होने वाला है कल, अगर मार्केट कल 165 535 के ऊपर खुल रही है, जो कि ज़्यादा यकीनन इसके आसपास ही तो क्लोज हुई है, मार्केट की क्लोजिंग के पास ही है ये रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर ट्रेड करना फिर 168 025 तक कोई बड़ी बात नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है जी। और फिर अगर 168 25 के ऊपर जाती है तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। अगर मोमेंटम की रफ्तार यही रही और तसलसल बरकरार रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि हिस्टोरिक हाई तब्दील हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब कल का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पहला तरीन, जो कि मुमकिन तो नहीं है मगर फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, 165 535 के नीचे मार्केट ट्रेड करे। अगर ऐसा हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीथिंग स्पेस, एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। मगर ऐसे कोई साइन नज़र नहीं आ रहे और हमारे पास लाइन से इतनी सपोर्ट है जो मार्केट को पुश बैक करने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। और मार्केट 7032 पॉइंट ऊपर गई है, तो अगर थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस ले ले तो घबराना नहीं। ट्रेडिंग फिलॉसफी हमारी आज की, जिसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कमोबेश में ये दोहराता हूँ रोज़ के जज्बात कुछ नहीं होते, नज़्म ज़ब्त असल चीज़ है, ठीक है। अगर आज की तेज़ी ने सबक दिया था तो कल की कमज़ोरी ने भी हमें सबक दिया था। कल अगर हमें सब्र का सबक दिया था, प्रॉफिट टेकिंग का सबक दिया था, तो आज हमें डेयरिंग और टाइमली एंट्री का मौका दिया। कल के माल बेचने से अगर हमें लिक्विडिटी मिली थी तो आज हमने अपने जोश को काबू किया। ये तमाम चीज़ें डिसिप्लिन से आती है, ठीक है ना। चार्ट पे तो रफ्तार इस तरह हमें नज़र आती रहती है, बदलती हुई है, ठीक है। मगर मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन जो होता है, मनसूबाबंदी जो होती है, अगर वो बरकरार रहे तो हम न सिर्फ लिक्विडिटी की ताकत हमारे पास मौजूद हो सकती है और सही वक्त पे निकल सकते हैं। सही वक्त पे एग्जिट ही लिक्विडिटी की ताकत देती है, जो मैंने शुरू में कहा कि लिक्विडिटी स्ट्रेंथ देती है और निकलना जो है, एग्जिट जो है, वो बेसिकली हिकमत अमली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है मेरी गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।